बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको उस हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस हस्ती की शान के बारे में कुछ अल्फाज आपके सामने कहने जा रहा हूँ। वो कौन सी हस्ती है? वो हस्ती है जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से कई उनकी शान में, कई उनकी अज़मत में अल्फाज निकले और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दे दी। आप सल्लम ने दुनिया के अंदर ही उनको जन्नत की बशारत भी दी। और मेराज की रात जब आप वसल्लम अर्शों पे गया तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने वहाँ पे जाके उनका मकाम भी बताया कि मैं उनके मकाम भी देख के आया हूँ। वो कौन सहाबी रसूल है? वो कौन एक अल्लाह के नबी का एक हयादार सिपाही है, अल्लाह के नबी का एक हयादार सहाबी है और ख़लीफ़ा भी है? वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कौन है, कौन सी हस्ती है कि वो कौन है, उनकी बड़ी शान क्या है। वो दामाद रसूल भी हैं और दामाद भी सिर्फ अकेले नहीं हैं, दोहरे दामाद हैं अल्लाह के नबी के, और खलीफा सोम भी हैं, तीसरे खलीफा भी हैं। और मज़लूम मदीना के अंदर उनके बड़ी अलमनाक शहादत है। उनको बड़ा जुल्म सितम करके 40 दिन पानी बंद करके उनको शहीद कर दिया गया। उनके घर का मुआसरा करके उसके अंदर दाखिल होके उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। और अमीरुल मोमिनीन भी हैं। बड़ी शान उनकी क्या है कि वो एक तो दामाद रसूल, सिर्फ दामाद अकेले नहीं थे, दोहरे दामाद भी थे और सहाबी रसूल भी थे। सहाबी कौन होता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के बारे में फ़रमाया कि असहाबी कन नुजूम फ़बी अय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। फरमाया सहाबा कौन है? सहाबा मेरे सितारों की मानद है, जिसके पीछे भी लग जाओगे हिदायत का रास्ता पा जाओगे। तो मैं आपके सामने हज़रत उस्मान गनी का एक छोटा सा ज़िंदगी का वाक़या, छोटा तो नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर करने के लिए, बात अपनी को क्लोज़ करने के लिए आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी का रिश्ता जो है वो हज़रत उस्मान के साथ कर दिया, निकाह कर दिया। तो अरसा गुज़रा, ज़िंदगी गुजारी उन्होंने हज़रत उस्मान के साथ। तो आप सल्लम की बेटी जो थी वो फौत हो गई, वफ़ात पा के दुनिया से चली गई। तो हज़रत उस्मान गनी बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान, गलियों के अंदर घूम रहे हैं, गलियों के अंदर घूम फिर रहे हैं और ये देख रहे हैं। परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं, पूछा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान क्यों परेशान हो? आगे से रो पड़े, रो के क्या या रसूल अल्लाह मैं परेशान इसलिए हूँ, परेशान इसलिए नहीं हूँ कि बीवी फौत हो गई, परेशान इसलिए हूँ कि लोग मुझे पहले दामाद रसूल कहा करते थे, अब वो वाला मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उस्मान परेशान ना हो। क्यों परेशान होता है? मेरी एक दूसरी बेटी है ना, वो मैं आपके रिश्ते में दे देता हूँ। एक यहाँ पे बात मुझे नोट करने वाली जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपके पास अगर एक बेटी हो, बहन हो, आपने रिश्ता किया, अगर आपका जो दामाद है वो अच्छा गुजारा करता है, आपके साथ बहुत अच्छा गुजारा कर रहा है और आपकी बेटी के साथ बड़ा अच्छा तामन करता है, तो तामन तो सारी बात दोनों साइडों से होता है, तब भी जाके ज़िंदगी का एक मामूल चलता है, ज़िंदगी की गाड़ी तब भी चलती है। तो अगर आपका दामाद अच्छा है तो जब आप की बहन फौत हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप दूसरा रिश्ता भी उसको दे देंगे। अगर वो बुरा है, वो गलत है, तो आप कभी भी दूसरा रिश्ता उसको नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि हज़रत उस्मान जो थे वो एक मोहब्बत करने वाले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शफ़क़त करने वाले थे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का रिश्ता दे दिया। तो दूसरी बेटी का जब रिश्ता दिया, कुछ अरसा गुज़रा तो दूसरी बेटी जब फौत हो गई तो हज़रत उस्मान गनी बड़े परेशान फिर हो गए कि आज मुझसे वो भी रिश्ता फिर टूट गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान तू परेशान ना हुआ कर, अगर मोहम्मद की बेटियां 100 होती ना तो यके बाद दीगर उस्मान तेरे निकाह में देता चला जाता। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत उस्मान के बारे में फरमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के बारे में इस तरह के अल्फाज बोले। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे पास आ रहे थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? अपना लिबास दुरुस्त कर लेते। जब हज़रत उस्मान गनी आ रहे होते ना, अपना लिबास दुरुस्त कर लेते। तो हज़रत आयशा फरमाती, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे सर के ताज, ये आप क्या करते हैं? जब उस्मान आते हैं तो बाकी भी तो आते रहते हैं, तो जब उस्मान आने लगते हैं तो उस वक्त आप अपने लिबास को सही करने लग जाते हैं, बिल्कुल सीधा करने लग जाते हैं। तो आप सल्लम ने बड़ी अनमोल बात यहाँ पे की, बड़ी दिलचस्प बात जो आप सल्लम ने फरमाई। आप सल्लम ने फरमाया उस उस्मान का मैं हया क्यों ना करूँ,
उस उस्मान का मैं किस तरह हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये थे हज़रत उस्मान के अक़वाल। हज़रत उस्मान गनी ये साबित थे। तो उनकी वफ़ात जो है वो ये 18 ज़िलहज जो है उसमें आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया से इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उनको शहीद कर दिया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। तो दुआ है अल्लाह पाक उनके नक्शे कदम पर अमल करते हुए हमें भी अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस।